हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं तीन फाइलम के बारे में। पहला फाइलम पढ़ेंगे हम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, उसके बाद पढ़ेंगे हम एस्केल्मेंथिस और उसके बाद लास्ट पढ़ेंगे हम एनेलिडा के बारे में। आज तीन फाइलम हमें कंप्लीट करने हैं। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं हम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस की। ठीक है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेसिस क्या होते हैं सबसे पहले देख लेते हैं। दे हैव डोर्सोवेंट्री फ्लैटेंड बॉडी हैज कॉल्ड प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। ठीक है, इनकी जो बॉडी अगर आप देखोगे तो फ्लैटेंड बॉडी होती है। फ्लैटेंड मतलब चपटी, ऊपर नीचे से दबी हुई बॉडी दिखाई देती है, जिसको डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बोलते हैं। डोर्सो मतलब ऊपर से और वेंट्र मतलब नीचे से, दोनों तरफ से क्या होगी, ये चुपकी हुई दिखाई देती है, इसलिए इसको बोलते हैं डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी बोला जाता है। इसका नाम इसलिए पड़ता है प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। नेक्स्ट बात करें, दीज आर मोस्टली एंडोपेरासाइट। जो ज्यादा कैसे होते हैं, एंडोपेरासाइट होते हैं। एंडोपेरासाइट का मतलब है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, ये एनिमल्स के अंदर देखे जाते हैं, एनिमल्स बॉडी के अंदर देखे जाते हैं, यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल पहला है टेपवर्म। टेपवर्म जो होता है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है। कैसा होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल, यानी कि इसको सिंगल प्लेन से कट कर सकते हैं टू इक्वल हाफ में। ठीक है, टिप्लोब्लास्टिक होता है। टिप्लोब्लास्टिक का मतलब है इसके पास जो जर्म लेयर होती है वो 3 जर्म लेयर देखने को मिलती हैं, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एसिलोमेट। एसिलोमेट का इसका मतलब है इसके अंदर केविटी प्रेजेंट नहीं होती। सीलम केविटी प्रेजेंट, बॉडी केविटी प्रेजेंट नहीं होता, सीलम प्रेजेंट नहीं होता है। विद ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो कैसा है, ऑर्गन तक है। इसकी बॉडी के अंदर हमें ऑर्गन देखने को मिलते हैं। हेड एंड सकर आर प्रेजेंट इन द पैरासाइटिक फॉर्म। ठीक है, अगर ये पैरासाइटिक फॉर्म में यानी किसी बॉडी के अंदर रह रही है तो इसका मतलब है कि इसके पास हेड और सकर देखने को मिलेंगे। ठीक है, हेड मतलब उसका ऊपर का सर होता है और सकर मतलब उसको खींचने वाला, खून चूसने वाली चीज को सकर बोलते हैं। ठीक है, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो सीधा सीधा बॉडी सरफेस से, ह्यूमन की बॉडी या एनिमल बॉडी की सरफेस से सीधा सीधा क्या कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट को ले लेते हैं। स्पिरल सेल ऑफ द फ्लेम, जो इनको मदद करती है वो होती है फ्लेम सेल। फ्लेम सेल हेल्प करती है ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए। इंपॉर्टेंट है, फ्लेम सेल जो हेल्प करती है वो मदद करती है ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी के वाटर कैपेसिटी को मेंटेन करना। ठीक है, कि कितना वाटर होगा कितना नहीं होगा ये सब देखना किसका काम होता है, ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है, और ये काम होता है फ्लेम सेल का। ठीक है, और एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब बॉडी वेस्ट को, यानी कोई वेस्ट है उसको बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब कि इनको हम क्या बोल सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोल सकते हैं। फर्टिलाइजेशन का इंटरनल होता है, यानी बॉडी के अंदर फर्टिलाइज होते हैं। मेल और फीमेल गेमेट जो फर्टिलाइज होंगे वो बॉडी के अंदर होंगे। और डेवलपमेंट इसका लार्वा स्टेज के थ्रू होता है, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसके जो कुछ मेंबर है जैसे कि प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के पास एक हाई जनरेटिव कैपेसिटी होती है, मतलब कि अगर इसको कहीं से भी कट करेंगे तो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल है टीनिया यानी टेपवर्म, फेस्टिवलर यानी कि लिविंग फ्रॉग इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डायग्राम की। ठीक है, इसका डायग्राम देखते हैं तो इसका डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे ऊपर आपको आई स्पॉट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ठीक है, आई स्पॉट होने की वजह से इसको सिफिलाइजेशन भी बोलते हैं। इसके अंदर हमें सिफिलाइजेशन देखने को मिला, यानी कि ब्रेन का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। आई स्पॉट सबसे ऊपर दिख रहा है, उसके ठीक नीचे देखोगे तो ओरिकल, साइड में ओरिकल दिख रहा है, उसके ठीक नीचे देखें तो सेरिब्रल गैंग्लियन दिख रहा है, यानी कि ब्रेन, छोटा सा ब्रेन होता है, ये ब्रेन का ही पार्ट होता है। हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर एक वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है, जबकि प्लेटीहेल्मिन्थेसिस के अंदर कुछ गैंग्लियन होते हैं, नसें वगैरह होती हैं। ठीक है, उसके नीचे देखें तो खाने की ट्यूब दिखाई दे रही है, जिसको बोलते हैं प्रोट्रूसिबल फेरिंग्स बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके पास गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी भी होती है, यानी कि जहां पर वो सारे गैस्ट्रिक और वेसिकुलर कैविटी है, मतलब कि इसके अंदर हमें डाइजेस्टिव एंजाइम देखने को मिलते हैं। सबसे आगे माउथ, वेंट्रल साइड पे माउथ होगा, वेंट्रल मतलब नीचे का साइड, उसको माउथ बोलते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ होगा, वेंट्रल साइड है मतलब कि नीचे की तरफ क्या होगा, इसके माउथ होता है। एक्सक्रीटिव पोर्ट देखने को मिलते हैं, एक्सक्रीटिव कैनाल भी होता है इसके पास। फ्लेम सेल को बता दिया, फ्लेम सेल का काम है ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि वाटर को मेंटेन करना कि कितना पानी अंदर आएगा कितना बाहर जाएगा। ठीक है, और फ्लेम सेल को प्रोटोनेफ्रिडियम भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद ट्रांसफर नर्व सेल भी होती है इसके पास, और नर्व कोड भी देखने को मिलती है। और लास्ट में आपको दिख रहा है पोस्टल एंड। ये जो आपको फिगर दिख रहा है वो डोर्सल व्यू है। डोर्सल व्यू का मतलब हो गया कि आप इसको ऊपर से देख रहे हैं। अगर आप प्लेटीहेल्मिन्थेसिस को ऊपर से देखेंगे तो इस टेक से दिखाई देता है। अब हम बात करने वाले हैं फाइलम एस्केल्मेंथेसिस के बारे में। आप देखते हैं एस्केल्मेंथेसिस में क्या क्या आता है और इसको आप समझते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एस्केल्मेंथेसिस।
सबसे पहले पढ़ें, द बॉडी ऑफ द एस्केलमेंट इज सर्कुलर, इसकी जो बॉडी होती है वो सर्कुलर होती है, ठीक है, हैज नेम एस्केलमेंट, उसी बेसिस पे इसका नाम एस्केलमेंट्स पड़ा है। दे मे बी फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग हो सकता है यानी इंडिपेंडेंट हो सकता है, एक्वेटिक होता है पानी में मिलता है, और टेरेस्ट्रियल और पैरासाइटिक इन प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों ही है, और साथ साथ में कैसा ये पैरासाइटिक है, पैरासाइटिक मतलब किसी भी प्लांट या एनिमल से अपना न्यूट्रिएंट लेता है। नेक्स्ट बात कर लें तो एसिलोमेट है, हैव एग्स, ठीक है, एसिलोमेट होता है ये जिसके पास एक स्पर्म फ्री इन बॉडी कैविटी में देखने को मिलता है, इसके अंदर बॉडी में कैविटी नहीं होती इसलिए इसको एसिलोमेट बोलता है। एसिलोमेट के बाद एग और स्पर्म देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें, दे आर बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल, ये कैसे होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं यानी कि इनको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनके पास हमें 3 लेयर देखने को मिलती है, 3 लेयर मतलब 3 जर्म सेल देखने को मिलती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है, और ये सीटोसिलोमेट एनिमल है। कैसे ये सीटोसिलोमेट है यानी कि इनके पास कैविटी जो होती है वो सीटो होती है, नकली कैविटी देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कंप्लीट होती है यानी कि 2 माउथ देखने को मिलते हैं, मतलब कि ऊपर ही माउथ होगा नीचे एनस होता है, मस्कुलर फेरिंग्स भी देखने को मिलती है। एक्सरेडी ट्यूब लैक सीलिएट, ठीक है, इसकी जो एक्सरेडी ट्यूब होती है उसके अंदर सीलिएट नहीं होता फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सरेडी पोर, ठीक है। इसके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इसको डायोसियस बोला जाता है। सेक्सेस कैसे इसके सेपरेट है, अलग अलग होते हैं इसलिए इसको डायोसियस बोलते हैं, जिसके सेक्सेस अलग होंगे उसको डायोसियस बोला जाता है। सम फॉर्म आर हर्माफ्रोडाइट, कुछ फॉर्म हर्माफ्रोडाइट होती हैं यानी कि सेम सेक्स देखने को मिलते हैं एक ही में। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इसका जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल होगा, बॉडी के अंदर होता है। डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट लाइक यंग वंस रिसेंबल द एडल्ट और इनडायरेक्ट, इसका जो फर्टिलाइजेशन है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इंटरनल होता है, लेकिन डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसके एस्केटिस, राउंड वॉर्म, वुटिरिडिया, फ्लेटर वॉर्म और एम्प्लीसोरियस यानी कि बोरर वॉर्म कहलाते हैं। इसके बाद हम इसका देख लेते हैं स्ट्रक्चर। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले एंटीरियर एंड की बात करें, एंटीरियर मतलब ऊपर से देखने पर वो कैसे दिखता है, तो ऊपर से देखोगे तो सबसे पहले उसका माउथ दिखाई देगा, ठीक है, छोटे वाले ब्रैकेट में जो है माउथ, माउथ के ऊपर 3 लिप्स देखने को मिलते हैं, ठीक, उसके नीचे बकल कैविटी, फिर फेरिंग्स होगा, फिर लास्ट उसके नीचे एक्सक्रीटरी पोर देखने को मिलता है। अब बड़े वाले फिगर पे आए तो सबसे ऊपर माउथ हो गया, उसके नीचे फेरिंग्स हो गया, उसके नीचे आ जाएगा इंटेस्टाइन, उसके बाद सीटोसीलम आएगी। बॉडी कैविटी कैसी इसकी, सीटोसीलम है, यानी नकली सीलेमेंट होता है, सीलोम पर लेयरिंग नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसके ठीक नीचे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उसके नीचे क्लोका देखने को मिलेगा मेल के अंदर, और एनस लास्ट में होता है, ठीक है। याद रखना मेल जो होता है वो लॉन्ग होता है और फीमेल स्मॉल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एस्केलमेंथिस कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट जो बात करते हैं वो आती है आपकी एनालिडा, ठीक है। सबसे पहले एनालिडा के बारे में पढ़ते हैं। एनालिडा होता क्या है, दे में भी एक्वेटिक, ये एक्वेटिक हो सकते हैं यानी पानी में मिलते हैं, मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों में देखे जाते हैं। टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, अर्थ ड्वेलिंग यानी अर्थ के अंदर, मिट्टी के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। समटाइम्स पैरासाइटिक, कभी कभी कैसे होते हैं ये पैरासाइटिक भी होते हैं यानी किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए। दे एक्सिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलते हैं। बायलेटरल सिमेट्री होते हैं, 2 इक्वल हाफ में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं लेकिन ये सिलोमेट्रिकली सेगमेंटेड होते हैं यानी कि इनके अंदर सीलम प्रेजेंट होती है यानी बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। सेगमेंट देखने को मिलते हैं और मेटामेरिक एनिमल्स है। मेटामेरिक एनिमल्स का मतलब इनके जो सेगमेंट होंगे सब एक जैसे दिखाई देते हैं। द बॉडी सर्फेस रिलेटिवली मॉइस्ट, इनकी अगर बॉडी सर्फेस को हम देखें तो ज्यादा कैसी होती है, ये चिपचिपी सी होती हैं। एंड द इंटीग्यूमेंट इज क्यूटिनस, और इनका इंटीग्यूमेंट की बात करें तो वो कैसा होता है, क्यूटिन का बना होता है। इनके ऊपर एक लेयर होती है क्यूटिन की जो इनको बचा के रखती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, इसकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी कंप्लीट है यानी कि 2 ओपनिंग इसमें देखने को मिलती है, माउथ और एनस, ठीक है, विथ मस्कुलर गिजार्ड, और इसके साथ मस्कुलर गिजार्ड भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। दे पजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल विच हेल्प इन लोकोमोशन, इसके पास लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं जो कि लोकोमोशन में मदद करती है यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मदद करती हैं, ठीक है। इनके पास नेफ्रिडिया देखो जाता है जो उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहलाता है। याद रखना एक्सक्रीटरी ऑर्गन का क्या है, नेफ्रिडिया है। अर्थवॉर्म, इसका एग्जांपल अर्थवॉर्म है, तो अर्थवॉर्म में नेफ्रिडिया होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करता है। ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि वाटर का मेंटेनेंस, वाटर कितना होगा कितना नहीं होगा वो सब चेक करने का काम किसका है, नेफ्रिडिया का होता है।
नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया। अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसके पास भी गैंग्ली देखने को मिलती है, जिसको सुप्रा ईसोफेगल भी बोला जाता है। और वेंट्रल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसके जो वेंट्रल सिस्टम होगा यानी नीचे की तरफ जो सिस्टम होगा उसमें पेयर्ड गैंग्लिया देखने को मिलती है हर एक सेगमेंट में। इसके सेक्सेस सेपरेट होते हैं इसलिए इसको डायोसिस बोला जाता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, बॉडी के अंदर होगा, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यानी कि इसमें लार्वा स्टेज देखने को नहीं मिलती। इसके एग्जाम्पल है आर्टवॉर्म, जिसको फ्रेटिमा बोलते हैं, निरीस जिसको सैंडवॉर्म बोला जाता है, और हीरोडिनोरिया यानी कि लीच, इसको लीच बोला जाता है। ये सब किसके एग्जाम्पल है? एनालिटा के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनालिटा की डायग्राम की। तो एनालिटा का जो डायग्राम आप देख रहे हो इसमें दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम सबसे एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी की बात करते हैं, डोर्सल व्यू यानी ऊपर से देखने में। तो अगर ऊपर से उसमें देखेंगे तो साफ साफ हमें क्या दिख रहा है? प्रोस्टोमियम दिखाई देता है, जो कि एंटीरियर लोब होता है, इसकी ओपनिंग होती है। उसके ठीक नीचे माउथ होगा, फिर उसके नीचे पेरिस्टोमियम बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेगमेंट, पहले सेगमेंट को पेरिस्टोमियम पूछा जाता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आर्टवॉर्म के पहले सेगमेंट को क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं पेरिस्टोमियम। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे आएंगे सीटे, आएंगे, हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्लिटेलियम जो ग्लैंडुलर बैंड है, ठीक है, इसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लगभग 14 to 16 के बीच में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें सेगमेंट्स की, तो मेटामर देखते हैं रिपीटेड अलोंग द बॉडी, बॉडी के साथ रिपीट होते हुए दिखते हैं, और लास्ट में जाके एनस होगा जो कि टर्मिनल ओपनिंग होती है। आज के ऊपर को देखें, ऊपर से अगर हम देखें इसके, तो डोर्सल ब्लड वेसल देखने को मिलती है, क्यूटिकल की लेयर देखने को मिलती है ऊपर, उसके ठीक नीचे एपिडर्मिस होगी, सर्कुलर मसल लेयर देखने को मिलती है, लॉन्गिट्यूडल मसल लेयर होती है, टाइफ्लोसोल होता है यानी कि इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन बोलते हैं उसको, और इंटेस्टाइन भी देखने को मिलती है। ठीक है, सिलोमिक कैविटी होगी, सेप्टा देखने को मिलेंगे इसके अंदर, जो हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। ये हर एक सेगमेंट का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हो गई आपकी किसकी बात हो गई? फाइलम एनालिटा की। इसका डायग्राम भी देख लिया और इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। हेलो एवरीवन, आज हमने एस्केलमेंथिस के बारे में पढ़ा, प्लेटीहेलमिन्थेसिस के बारे में पढ़ा, और एनालिटा के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, आज ये 3 फाइलम हमने खत्म कर दी हैं, अब बचे हुए कुछ फाइलम ही है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।